जोसे पेपे मुहिका का निधन। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोसे पेपे मुहिका का 89 वर्ष की आयु में 13 मई 2025 को रिंकॉन डेल सेरो, मोंटेवीडियो, उरुग्वे में ग्रासनली कैंसर के कारण निधन हो गया। मुहिका 2010 से 2015 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे। उन्हें दुनिया का सबसे विनम्र राष्ट्रपति कहा जाता था क्योंकि वे एक साधारण किसान जैसे घर में रहते थे। 1987 की वॉक्सवैगन बीटल चलाते थे और अपनी राष्ट्रपति की 90% सैलरी दान कर देते थे। अपने कार्यकाल में मुहिका ने गांजा को वैध बनाया, समलैंगिक विवाह को मान्यता दी और गर्भपात को वैध किया। इन प्रगतिशील नीतियों ने उरुग्वे को लैटिन अमेरिका में एक अग्रदूत बना दिया। मुहिका एक पूर्व गुरिल्ला लड़ाके थे जो बाद में राजनीति में आए। उन्हें एक दार्शनिक नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे राजनीतिक विमर्श में सक्रिय रहे और 2024 के चुनावों में अपने शिष्य यामांडू ओनर्सी का समर्थन किया। कई युवा नेताओं जैसे चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया। उरुग्वे सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। 14 और 15 मई 2025 को मोंटेवीडियो में राजकीय अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओनर्सी, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक सहित कई प्रमुख वैश्विक नेता शामिल हुए। मुहिका टुपामारोस गुरिल्ला समूह के सदस्य थे और उन्हें 1970 में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल से भागने में सफल रहे, लेकिन बाद में फिर से पकड़े गए और उन्हें कई वर्षों तक कारावास में रखा गया, जहां उन्हें यातना भी दी गई। जेल में बिताए समय ने मुहिका के विचारों को बदल दिया और उन्होंने हिंसा के बजाय लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव लाने का समर्थन किया। उनके प्रसिद्ध कथन, मैं सबसे गरीब राष्ट्रपति नहीं हूं, सबसे गरीब वो है जिसे जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए और आप चाहे जितनी भी गहराई में हो, हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पेपे मुहिका का निधन एक युग का अंत है, लेकिन उनके विचार, सिद्धांत और जीवन शैली दुनिया भर में उन लोगों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे जो ईमानदारी, सेवा और विनम्रता में विश्वास रखते हैं।